सभा उपदेशक अध्याय 3। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और भूलने का भी समय है। प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम से सुखी रहे। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। ना तो उसमें से कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है। और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। फिर मैंने सूर्य के नीचे क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धार्मिकता के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे और कि वे देख सके कि वे पशु समान हैं, क्योंकि जैसी मनुष्य की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वही दशा होती है। जैसा एक मरता है वैसा ही दूसरा भी मरता है। सभी की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? यह कौन जानता है? अतः मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा? अध्याय 4। तब मैंने पुनर्विचार किया कि सूर्य के नीचे धरती पर कितना अत्याचार होता है। जिन पर अत्याचार होता है वे आंसू बहाते हैं, पर उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। अत्याचार करने वालों के पास शक्ति थी, किंतु आंसू बहाने वालों के पास उन्हें सांत्वना देने के लिए भी कोई नहीं था। अतः मैंने मृत व्यक्तियों को उनसे श्रेष्ठ माना जो जीवित है। परंतु मृत और जीवित व्यक्ति से श्रेष्ठ है वह व्यक्ति जिसका जन्म नहीं हुआ है, जिसने सूर्य के नीचे धरती पर किए जाने वाले दुष्कर्मों को नहीं देखा है। फिर मैंने देखा कि सब परिश्रम और सारा कार्य कौशल अपने पड़ोसी के प्रति शत्रु भावना से किया जाता है। अतः यह भी व्यर्थ है। यह मानो हवा को पकड़ना है। मूर्ख हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहता है, वह मानो अपना ही मांस खाता है। मुट्ठी भर मन का चैन 2 मुट्ठी परिश्रम से श्रेष्ठ है।
जो मानो हवा को पकड़ना है। मैंने सूर्य के नीचे धरती पर पुनर्निस्सारता को देखा। यद्यपि मनुष्य अकेला है, उसका पुत्र नहीं, भाई नहीं, तथापि वह निरंतर कमाता ही चाहता है। उसके परिश्रम का कोई अंत नहीं। उसकी आंखें धन संपत्ति से तृप्त नहीं होती। वह अपने आप को कभी पूछता नहीं, मैं ये सब परिश्रम किसके लिए कर रहा हूं और क्यों स्वयं को सुख चैन से वंचित कर रहा हूं। यह भी व्यर्थ है और एक दुखद कार्य व्यापार है। एक से दो अच्छे होते हैं क्योंकि उन्हें उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि उनमें से एक गिरता है तो दूसरा उसको उठा सकता है। शोक उसको जो अकेला है, यदि वह गिर जाए तो उसको कौन उठाएगा। यदि दो एक साथ लेटे तो वे गर्म रहेंगे, किंतु अकेला व्यक्ति अपने आप को कैसे गर्म कर सकता है। प्रहार करने वाला अकेले व्यक्ति पर प्रबल हो सकता है, परंतु दो व्यक्ति उसका सामना कर सकते हैं। जो रस्सी 3 टांगों में बटी होती है वह जल्दी नहीं टूटती। बुद्धिमान युवक गरीब होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से श्रेष्ठ है जो सलाह नहीं मानता। फिर चाहे युवक बंदी गृह से सिंहासन पर पहुंचा हो, चाहे वह अपने राज्य में गरीब उत्पन्न हुआ हो। मैंने सूर्य के नीचे धरती पर सब जीवों को उसका अनुगमन करते देखा, जो वृद्ध और मूर्ख राजा के स्थान पर सिंहासन पर बैठा है। उसके अनुगामियों की संख्या, जिनका उसने नेतृत्व किया, अगणित थी। फिर भी आने वाली पीढ़ी उससे प्रसन्न नहीं होगी। अतः निसंदेह यह भी व्यर्थ है। यह मानो हवा को पकड़ना है।